दी जब, यार ये चीज मेरे साथ पहले हो चुकी है। जो लोग कहते हैं ना कि मैं मेडिटेशन नहीं करता, आप रोज रात को मेडिटेशन कर रहे हैं बट थ्रू ड्रीम्स। कृष्ण जी पूछते हैं कि उनसे जाके पूछिए कि कौन से ब्रह्मा जी आए हैं। ब्रह्मा जी इज अ लिटिल बैफल्ड बाय द क्वेश्चन कि क्यों पूछ रहे हैं। विदाउट अंडरस्टैंडिंग द एक्सपीरियंस यू आर स्टिल एक्सपीरियंसिंग इट। 30 से मैंने एक एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर लिया था, मुझे पता नहीं था। अमावस्या पे आपकी एनर्जीज इतनी ज़्यादा, जब आप और मैं देखते हैं तो हमें वो दिखता है कि एक ऑरेंज कलर का क्रिस्टल पड़ा है, तो हम बोलते हैं कि ऑरेंज कलर का क्रिस्टल है। हम दोनों एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, तो ये सत्य है। उस वक्त जैसे ही मैं उसको हटाती हूँ, ये तो क्रिस्टल हमेशा से ट्रांसपेरेंट था। वेलकम टू द शो मैम। आप मिस वर्ल्ड, उसके बाद आपने इतना चकाचौंध रोशनी सब दुनिया देखी और फिर आप सडनली सनातन की तरफ मूव कर गए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, क्योंकि आज के टाइम पे मैं जो देखता हूँ ना, हमारा जो यूथ है, और आज ही नहीं काफ़ी टाइम से, सबको लगता है कि बस एक बारी हम ना फिल्मों में आ जाएं, हम कैमरे में दिख जाएं, कुछ ऐसा हो जाए कि एक रैंप वॉक मिल जाए। आप तो रहे हो वहाँ पर, आपने देखा ही होगा, आपको सब कुछ मिल गया, सब चकाचौंध मिल गई, और फिर सडनली सब कुछ छोड़ के इतनी यंग एज में आपने ये डिसाइड करा कि नहीं, मेरे को कुछ और चाहिए। ये कैसे हो गया? राधे राधे। एक्चुअली आई थिंक आई वॉज आस्किंग फॉर दिस जर्नी एंड जब मैं सब कुछ अचीव करती जा रही थी, वी आर वेरी फोकस्ड ऑन आवर गोल्स एंड आई वॉज वेरी एम्बिशियस एंड आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग दिस इन अ वेरी डिफरेंट वे, इन द सेंस ऑफ कि मैं सब कुछ मैनिफेस्ट करती रहती थी, क्योंकि मुझे ये चाहिए था, वो चाहिए था। और आपको जब जब कुछ कुछ चाहिए होता है और अगर आपको उसके तरीके मिल जाते हैं तो आप वो मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हैं। पर जब जब वो मैनिफेस्टेशंस हो रही थी, आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट, प्रॉबेबली आई वांट समथिंग डिफरेंट। तो फिर मैंने दूसरी चीज़ें, पहले जैसे मेरे मन में सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि मेरे को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, और उसी के साथ साथ ही मेरा राष्ट्रपति ऑनर आ गया, क्योंकि मैंने डेडिकेट करा था अपना अवार्ड निर्भया जी को। और वी स्टार्टेड अपलिफ्टिंग रेप विक्टिम्स एंड एसिड अटैक सर्वाइवर्स। तो जब वो हो गया तो मुझे लगा कि नहीं, स्वाभाविक था कि मैं उस टाइम पे आई वाज इन बॉम्बे, तो एक नया एवेन्यू मेरे लिए खुला। तो उसके बाद जैसे मिस इंडिया टूरिज़्म हुआ, फिर मिस वर्ल्ड टूरिज़्म से फिर आपको डिफरेंट गैमर आपको अलग तरीके से बुलाता है, काफ़ी सारी चीज़ें होने लग गई, टी सीरीज़ के गाने, फिर मधुर भंडारकर जी के साथ काम करना, विक्रम भट्ट सर के साथ काम करना, ऑल दैट वाज हैपनिंग, बट देयर वाज नो सैटिस्फैक्शन एंड आई वाज मैनिफेस्टिंग ऑल ऑफ इट। एंड देन आई रियलाइज्ड कि सरेंडर जितना सुंदर है, उतना सुंदर मैनिफेस्टेशंस नहीं है लाइफ में। नहीं तो आप ये कह रहे हो कि आपने सब मैनिफेस्ट करा और आपको सब कुछ मिलता चला गया। जी। लोग सालों लगा देते हैं इसमें, मैनिफेस्टेशन में। आजकल तो प्रोग्राम चल रहे हैं जी। कि आप मैनिफेस्टेशन करना सीखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करो। तो आपने ऐसा क्या आपने मंत्र पढ़ा था कि आपको सब कुछ जल्दी मिल गया? मैंने एक्चुअली इट वाज वेरी एक्सीडेंटल। मुझे पहले आई वाज ऑलवेज स्पिरिचुअली इंक्लाइंड, तो मैं हमेशा से स्पिरिचुअलिटी के साथ उसको एक्सप्लोर करना चाहती थी। जैसे बचपन में मैं एक बारी घर से भाग गई थी कि नहीं, मुझे मोक्ष चाहिए। मोक्ष चाहिए? हाँ, तो मेरे पेरेंट्स, मेरी मदर मुझे वापस उठा के लाई कि क्या कर रही हो, दिस इज़ नॉट, यू आर डिल्यूजन्ड। तो उसके बाद फिर मैंने अलग अलग जगहों पे जाकर एक्सप्लोर करना शुरू करा। तो जैसे मैं विपश्यना करा, विपश्यना से मेरी जर्नी काफ़ी बदली। उसके बाद फिर मैं श्री श्री रविशंकर जी में उनका है आर्ट ऑफ लिविंग, वो देखना शुरू करा। फिर मैंने लैंडमार्क फोरम, वहाँ पे गई, अलग अलग जगह पे इस्कॉन के साथ जुड़ी। वो सब मैं कर रही थी, बट देन आई स्टार्टेड टू रियलाइज कि इन सब में ना मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, मुझे थोड़ा कुछ ज़्यादा करना है। विपश्यना क्या होता है, पहले ये बताइए। विपाशना में आप मौन में रहते हैं फॉर अ गुड नंबर ऑफ डेज। तो 10 दिन का होता है, 11वें दिन आप अपना नो स्पीकिंग? नो स्पीकिंग नहीं होता है। मौन, मौन होता है आप किसी भी तरह से किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे।
जैसे कि मैं बोलकर भी नहीं इंटरैक्ट कर सकती। आज मैंने अभी कपड़े पहने तो आपको दिख रहा है कि मैं एक सनातनी हूँ। मैं कपड़ों से भी इंटरैक्ट नहीं करूँगी, मैं हाथ-पैर हिला के भी इंटरैक्ट नहीं करूँगी। वो असली मौन होता है, जिसके अंदर आपकी एक जर्नी शुरू होती है, जिसमें आप अपने अंदर जाते हैं टू अंडरस्टैंड डीपर थिंग्स इन लाइफ। तो आप एक रूम में बंद हो जाते हैं उसमें, या कैसे रहता है? नहीं, विपश्यना के अंदर वो आपको उस जर्नी के साथ लेकर जाते हैं एंड आई थिंक एवरीबॉडी शुड डू इट वंस इन देयर लाइव्स, क्योंकि उससे आपको एक एम्पावरमेंट मिलती है। आप अपने आप को असली तरीके से पहचान पाते हैं। उसमें आप सुबह उठते हैं 4 बजे के करीब, फिर आप जाते हैं। पहले आप ग्रुप में मेडिटेशंस करते हैं, वो आपको एक तरीका बताते हैं। सबके मेडिटेशंस करने का स्टाइल डिफरेंट था, व्हिच आई रियलाइज्ड ओवर द इयर्स, पर लक्ष्य सेम है और बातें सेम है कि हम मंकी माइंड को स्टॉप कर कर हम अंदर अपनी प्योर कॉन्शियसनेस की तरफ जाना चाहते हैं। क्योंकि जनरली मैंने ऐसा सुना है कि जब आप मेडिटेशन करते हो या आप ध्यान लगाते हो, हम्म, तो सबसे पहले आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जी। या आपके दिमाग में ऐसा कुछ आएगा कि आपको डिस्ट्रैक्ट करता रहेगा बार बार। हम्म, तो ये आपके साथ भी हुआ? मेरे ख्याल से हम कोई भी गंदी चीज़ को जब साफ करते हैं तो पहले हमें, अगर एक कमरे की भी बात करें, तो हमें पहले बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। डस्ट है वहाँ पे, गंदगी है, कोई चीज़ें हैं जो नहीं साफ हुई हुई। तो मेडिटेशन इज़, आई सी इट लाइक जिमिंग फॉर द यूथ, कि जैसे आप पहले दिन जाते हो, पहले दिन तो 20 केजीज नहीं लिफ्ट कर पाते हो। पहले दिन आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप बेटर होते जाएंगे। तो आई सी मेडिटेशन इन द सेम जर्नी, कि पहले आप देखते हैं आपके मंकी माइंड आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ रही होती है कि आपको ये भी आ रहा होता है, वो भी आ रहा होता है। वो बहुत ही, जितनी भी जो थॉट्स होती हैं वो बहुत भोग जिसको हम बोलते हैं, हम जिस चीज़ों से ऑब्सेस्ड होते हैं, वो चीज़ें हमें पहले दिखाई देती हैं, वही चीज़ें आपको सुनाई देती है। इवन इन द ड्रीम्स इट इज़ द सेम जर्नी। इनफैक्ट आई से कि जो आपकी ड्रीम की जर्नी है वो सेम आपकी मेडिटेशन की जर्नी होती है। तो जो लोग कहते हैं ना कि मैं मेडिटेशन नहीं करता या करती, आप रोज़ रात को मेडिटेशन कर रहे हैं बट थ्रू ड्रीम्स, जो एक बहुत ही सुंदर तरीका है जो प्रकृति या भगवान ने क्रिएट करा है आपके लिए, ताकि आप अपने प्योर कॉन्शियसनेस की तरफ जा पाओ। हम उसको लेकिन कितना यूज़ कर पाते हैं वो फ़र्क है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो ड्रीमिंग है, हुँ, हुँ। मोस्ट ऑफ द टाइम हुँ, व्हाट हुँ। वी ड्रीम व्हाइल स्लीपिंग, वो हमें आगे आने वाली चीज़ों के इंडिकेशंस दे रही है, हुँ, ड्रीम। हुँ। आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज़। कई जगहों पे सुना भी है, पढ़ा भी है मैंने। दूसरा, ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको सपने आ रहे हैं तो आपकी स्लीप इनकम्प्लीट है, देन यू आर नॉट गोइंग इन द डीप स्लीप। जी। एक इंसान को रात को सोते वक्त सपने नहीं आने चाहिए, तब आप रियलाइज करोगे कि आपका ब्रेन और आपकी बॉडी बिल्कुल सही चल रही है। तो अब आपने कहा कि 2 ये बातें हैं दो इसमें। बातें हो गई ना इसमें जी। तो। नहीं, नहीं, आपकी इसके अंदर टू गेट इनटू अ डीपर अंडरस्टैंडिंग, हम्म। 2 बातें। पहले आपने बोला कि अगर आपको बहुत ज़्यादा सपने आ रहे हैं, तो सपने तो सबको आते हैं। आपकी कितनी अवेयरनेस है उन सपनों के लिए, वो डिफाइन करेगा कि आप कितने इंट्यूटिव या कितने यूनिवर्सली इंक्लाइन हो रहे हैं, आप कितना समझ पा रहे हैं, उसके साथ सिंक में हैं। तो डिपेंड कर रहा है किस टाइप के सपने आ रहे हैं, और जितनी आपकी अवेयरनेस है, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, तो आपके सपने उस तरह से आएंगे। जैसे कि पहले पहले, जैसे मैंने आप बोला, जैसे हमारे यहाँ पे लोगों को भी डिफाइन करा गया है। हम्म। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मृत्युलोक या भूलोक। तो जब आपको वो सिर्फ जो जहाँ आपको, आप उस एग्जिस्टेंशियल प्लेन पे होते हो, तो आपको जो सपने आते हैं वो बहुत ही आपको इमोशनली बैलेंस करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं या तो वो फियर ड्रिवन है या ऑब्सेशन ड्रिवन है। अगर वो फियर ड्रिवन है कि ऐसा क्या होगा, मेरी कल मीटिंग है, मुझे यहाँ जाना है, या वो क्या होगा, तो उससे रिलेटेड आएंगे, विच इज़ वेरी ड्रिवन बाय माया। उसके, या फिर आपको जिस चीज़ का ऑब्सेशन है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, उसके लिए आएंगे। उसके बाद हम थोड़ा और एग्जिस्टेंशियल प्लेन के ऊपर अगर हम थोड़ा सा और जाएं, तो वो आता है आपका अगेन भूवलोक। अब भूवलोक में क्या है, जहाँ पे हम देखते हैं कि सारी एंटिटीज एग्जिस्ट करती हैं, अगर हम प्लेन की बात करें, और उसके अंदर जो डिमेंशन है ऑफ टाइम एंड डिमेंशन ऑफ स्पेस, वो रह नहीं जाता। तो जब हम बात करते हैं कि मुझे पहले की अनुभूति हो गई, जैसे मेरे को बचपन से प्रिमोनिशंस होते थे कि जैसे कोई मरने वाला है मेरी लाइफ में या बहुत ही क्लोज, मुझे पहले से दिखाई देता था, इट वॉज ऑलवेज देयर।
सो जब आप उस प्लेन में होते हैं तो आपके लिए टाइम इज नॉट अ डिमेंशन एनी मोर, ठीक है, अगेन टाइम इज एन इल्यूजन। तो वो ये जो दोनों लोग हैं, इट इज ओनली एनवेलप्ड बाय माया। तो जैसे ही आप वी सो कॉल्ड माया से जब हम थोड़ा सा और ऊपर उठते हैं, when we forget that we are not the particle but the vibration, तो तब हम स्वलोक में जाते हैं। एंड स्वलोक में आप जो भी ड्रीम्स आप एक्सपीरियंस करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा, वो आप सेंसेस से नहीं देखते हैं। वो मैं देख नहीं सकती, मैं टच नहीं कर सकती, मैं ये सब नहीं कर सकती। पर उसके बाद जैसे जितने लोग भी साधु संत सिद्धियाँ लेकर आते हैं, तो वो उस प्लेन से लेकर आते हैं। फिर उसके ऊपर ऊपर जैसे वो बोलते हैं महरलोक, आप जब वहाँ पे जाते हैं तो इट इज़ ओनली द प्लेन जहाँ पे सारे युगों की नॉलेज एक साथ है, दैट इज़ देयर। उसके बाद फिर आप और ऊपर जाते हैं, तो फिर आप जिसको बहुत लोग बोलते हैं कि ज्ञान लोक, या बहुत लोग जन लोक, डिपेंड करता है कि कौन किस तरह से उसको डिस्क्राइब कर रहा है। बट इट टॉक्स अबाउट वॉट एवर इज़ द इंफॉर्मेशन, इट इज़ लाइक एन आई क्लाउड ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज़ एग्जिस्टिंग। अब कुछ लोगों को लगता है कि ये सिद्धि कर ही आप जा सकते हैं, पर जैसे हम सनातन में बात करते हैं कि हम किसी भी चीज़ की ही की बात नहीं करते हैं, हम भी की बात करते हैं। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपने ड्रीम्स के थ्रू जाते हैं, बहुत लोग होते हैं जो जब आप पूरे पैशनेटली किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, तब भी जैसे कि हम देखते हैं मोजार्ट, जैसे हम देखते हैं पिकासो, व्हेन दे डू समथिंग, व्हेन दे आर सो इन सिंक विद द यूनिवर्स, वो एक्चुअली इस लोक के अंदर होते हैं। एंड वो उसके साथ सीधा रेजोनेट कर कर वो सारी की सारी चीज़ें आपको इस वर्ल्ड में एक्सपीरियंस करने के लिए लेकर आ रहे होते हैं। वो सिंकिंग अलग तरह की सिंकिंग है। कैन वी कॉल इट मल्टीवर्स? मल्टीवर्स की जो बातें हैं, जैसे हनुमान जी थे, तो जब यम, है हाँ जी, चिरंजीवी। राइट, एग्जैक्टली। तो जैसे कि जब हम राम जी के पास जब देवता यम देवता जी आए थे, तो जब उनको जाना था तो देयर वाज अ क्रैक इन द अर्थ, तो हम्म उन्होंने अपनी रिंग वहाँ पे छोड़ दी थी। हम्म। और हनुमान जी उसको ढूंढते ढूंढते नीचे पाताल लोक में गए थे। तो इन्हीं लोगों की जो हम बात कर रहे थे, तो फिर वो देखते हैं, तो देन ही रियलाइजेस के ही आस्क्स कि इसमें से राम जी की असली रिंग कौन सी है। तो देन द किंग ऑफ स्नेक्स, तो वो बोलते हैं कि भाई ये तो सारी ही राम जी की हैं। एवरी टाइम ही गेट्स इनटू अ न्यू वर्स, एट दैट टाइम यू आर ऑल्सो देयर, ही इज ऑल्सो देयर, एंड हर बारी वो जब जाने लगते हैं तो वो एक रिंग छोड़ देते हैं ताकि आप उसको जाके एक्सप्लोर करिए। सो दैट इज ऑल्सो देयर, दैट टॉक्स अबाउट But that मल्टीवर्स। I don't think that is multiverse. That is something the circle of life. What we say कि हम पुनर्जन्म लेकर आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, मतलब हम ये कहते हैं ना कि 4 युग हैं। हम्म, चारों युग जब खत्म हो जाएंगे, उसके बाद धरती वापस से अपना स्वरूप बदलेगी और बदलती रहते हैं। फिर से हम जैसे थे हम फिर से वैसे ही आएंगे। हो हम्म, सकता है हम में से बहुत सारे ना आए, हो सकता है बहुत सारे आए। भगवान को तो इसलिए बार बार आना पड़ेगा हम्म, क्योंकि जो नए लोग आ रहे हैं, जो पुराने वाले भी रिपीट कर रहे हैं, हम्म। उनको जब तक वो मोक्ष ना मिल जाए या उनको गोलोक ना मिल जाए, तब तक तो चलता ही नो, रहेगा। बट मल्टीवर्स बट मल्टीवर्स इज लाइक वी आर सिटिंग हियर, जी, सिमिलर काइंड ऑफ पीपल आर सिटिंग समवेयर एल्स। जी, वो उस जगह पे बैठकर हमारे जैसी शायद बातें कर रहे हो, एंड दैट एक्चुअली कनेक्ट्स विद देजावू, कि हम ये कहते हैं यार ये मेरे Deja साथ vu and multiverse is similar but very different. इट्स सिमिलर बट डिफरेंट, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यार ये चीज़ मेरे साथ पहले हो चुकी है। और इसका एक कॉन्सेप्ट ये है, और होता क्यों है किसी को नहीं पता, सबके साथ होता है। इसका एक कॉन्सेप्ट ये है कि जिस दूसरी दुनिया में या दुनियाओं में हम जैसे लोग हैं या हम ही हैं, हमारे ब्रेन सिग्नल्स मिलते हैं। हमारी बॉडी फॉर्म अलग हो सकती है, वी आर कनेक्टेड विद द ब्रेन। तो उसमें क्या तो कुछ सेकंड पहले या कुछ पल पहले वो चीज़ हो जाती है, और तब आपको लगता है कि अरे ये तो मैंने पहले देखा है। Again, if I may add, हाँ हाँ प्लीज़। पहले हम लोक पे थे, तो उसके बाद जैसे हम ज्ञान लोक, उसके बाद फिर तप लोक, और उसके बाद हम आते हैं ब्रह्म लोक। जब हम मल्टीवर्सेस की बात करते हैं, बहुत सारी जगह पे दृष्टि आपकी प्रॉबेबली आप इसको दूसरी तरीके से देख रहे हैं, बट मल्टीवर्सेस इसलिए हैं क्योंकि जैसे कि वो बात करते हैं कि जब हम सुनते हैं कि जब ब्रह्मा जी गए थे
विष्णु जी से मिलने कृष्ण अवतार में। तो वहाँ पे द्वारपाल से बोलते हैं कि मैं ब्रह्मा जी हूँ, मैं आया हुआ हूँ, मुझे उनसे मिलना है। तो वो अंदर जाते हैं, वो कृष्ण जी को बताते हैं। तो कृष्ण जी पूछते हैं कि उनसे जाके पूछिए कि कौन से ब्रह्मा जी आए हैं। तो देन द्वारपाल गोज एंड ही आस्क्स, एंड ब्रह्मा जी इज अ लिटिल बैफल्ड बाय द क्वेश्चन कि क्यों पूछ रहे हैं। तो बोलते हैं कि नहीं, मैं तो 4 सिर वाला ब्रह्मा हूँ, और जिन्होंने 4 कुमारों को बनाया है, इस पूरी सृष्टि को बनाया है, और मैं वही ब्रह्मा हूँ, आप उनके जाके बोलिए। तो वो बताते हैं, तो वो उनको बोलते हैं कि आप उनको अंदर ले आइए। तो जब वो अंदर जाते हैं, तो वो सबसे पहले कृष्ण जी से यही क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों पूछा कि कौन से वाले ब्रह्मा। तो देन ही shows him, that is the vision of multiverse that he gives him, is that he shows Brahma in every aspect. Each universe, he says, has his own Brahma. एक के 4 सिर हैं, एक के 8 सिर हैं, एक के 100 सिर हैं, एक के 1000 सिर हैं, और एक के इनफाइनाइट सर हैं। तो हर यूनिवर्स के, हर वर्स के एक अलग ब्रह्मा जी हैं, और वो ब्रह्मा जी उसको बना रहे हैं। हाँ। तो दैट इज ऑल्सो देयर इस विच वी इंसिडेंट में सी। एक और चीज हुई थी कि तीसरी बार भगवान श्री कृष्ण ने विराट रूप दिखाया था ब्रह्मा को जी कि मैं हूँ, जी, तो उसी में ही वो दिखाते हैं। दिखाते हैं वो। तो दैट इज also talks about it, but what I could understand, because I used to do a lot of quantum jumpings, और quantum jumping में हमारे को we have the power to move from this verse to that verse, and that is how manifestations were happening for me. हम्म, हमें लगता है कि क्वांटम जंपिंग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, पर असलियत में जैसे ही मैंने आज एक थॉट करी, जैसे आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, एक वर्स होगा जिसमें हम नहीं कर रहे। द मिनट अ थॉट इज प्रेजेंटेड, उस वक्त एक वर्स अपने आप ही बनता जाता है। अब अगर मुझे उस वर्स में जाना है, लोगों की मैनिफेस्टेशंस क्यों नहीं होती हैं एक्चुअली में, क्योंकि उनको लगता है कि सिर्फ एक चीज़ को विजुअलाइज कर लेने में मैनिफेस्टेशंस हो जाएंगी, पर ये सत्य नहीं है। विजुअलाइजेशन करने से आप उस क्वांटम जंप तो कर पाते हैं, पर आप वापस अपने दूसरे वर्स में चले जाते हैं, क्योंकि जब आप जंपिंग करेंगे तब आप उस वर्स में रहने के लिए यू हैव टू बी इन दैट सेम फ्रीक्वेंसी। जैसे कि अगर आज मैं बोलूं कि मुझे कोई चीज़ चाहिए, पर अंदर ही अंदर मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ मैं डिज़र्व करती हूँ, और अगर मैं आज विजुअलाइज करना शुरू कर देती हूँ कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, पर जब मेरे सामने वो सिचुएशंस आती हैं और मैं चॉइसेस मेरी बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, तो चाहे मैं उस वर्स में चली जाऊं, पर मैं वापस अपने वर्स से डाइवर्ट हो जाती हूँ। तो जो मेडिटेशंस की बात मैं कर रही थी, जिसमें हम योग निद्रा इज, जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है लूसिड ड्रीमिंग का। लूसिड ड्रीमिंग में क्या होता है कि हम जब ड्रीम करते हैं, हम एक अवेयरनेस चाहते होते हैं। जो मैं वेस्टर्न कल्चर में देख रही हूँ, उनको क्या लगता है कि ये एक अच्छा तरह का वर्चुअल रियलिटी का एक्सपीरियंस है, कि मैं जो चाहूँ एक समय पे आपको उठना होता है, उसका एक प्रोसेस होता है। तो लोगों को क्या लगता है कि इसके अंदर मैं कुछ भी एक्सपीरियंस कर सकता हूँ, मैं उड़ सकता हूँ, मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ, मैं कुछ भी भोग सकता हूँ, जो भी मैं भोगना चाहता हूँ। लेकिन योग निद्रा इससे बहुत अलग बात करती है। वो इसको यूज़ कर कर कि कैसे आप वो चेंजेस लेकर आएँ, सो दैट दैट बिकम्स योर रियलिटी। दैट इज़ व्हाट इट टॉक्स अबाउट। योग निद्रा से लोग अपनी बीमारियां भी ठीक जी, करते हैं, और इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ 40-50 मिनट्स आई बिलीव। तो जी। उसमें थोड़ा सा आप डीप समझाइए, मतलब अगर कोई इंसान है जो चाहे कि हुँ। मैं अपनी बीमारियों से, अपनी परेशानियों से बाहर आऊं, तो योग निद्रा उसको कैसे हेल्प कर सकती है? ओके, सो व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट प्लेन्स, द फर्स्ट थिंग वाज कि आप कुछ भोगना चाहते हैं व्हिच इज़ वेरी एग्जिस्टेंशियल, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, अगर मैं भोग भी रही हूँ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हम्म, दूसरे में जो आपने डेजा वू की बात करी, दैट ऑलवेज हैपेंस इन द सेकंड लोक, जिसके अंदर टाइम इज ओनली वन डायमेंशन, इट इज़ नॉट रियलिटी, इट इज़ पार्ट ऑफ माया। तो जब आप आगे पीछे आप जा पा रहे होते हैं, बिकॉज इट्स ओनली अ फीलिंग, एंड टाइम डाइल्यूशन के बारे में भी हम बात कर सकते हैं, बट दैट्स अ सेपरेट टॉपिक। तो डेजा वू उस प्लेन में होते हैं।
अब आप बात करते हैं हीलिंग की। तो योग निद्रा एक्चुअली में प्रोसेस है जिससे आप अपनी फ्रीक्वेंसीज एलिवेट करते हैं फ्रॉम बीइंग हियर टू प्योर कॉन्शियसनेस। अब आप जितनी कॉन्शियसनेस में अपनी फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे उतनी ज़्यादा हीलिंग आपको होती जाएगी। You can do it for 40 minutes. Like I used to do, when I used to do my sadhanas, I used to do for 6 hours, 7 hours. योग निद्रा? No, when I used to do this process. ओके। तो उसके अंदर which had a very parallel way of doing it, which I saw is the same thing is happening in Yog Nidra also. मेरी जब शुरुआत हुई थी इट वॉज मोर अबाउट लूसिड। लूसिड से गलती से मैंने एक एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर लिया था, मुझे पता नहीं था। और क्योंकि मैं और एक्सपेंशंस करती थी उस वक्त, मैं अपने आप को जो एक शक्ति है, जो एक सत्य है, उसके साथ मिलाने का एक तरीका होता है जिसमें हम और एक्सपेंशंस करते हैं। उस और एक्सपेंशंस में क्योंकि उस वक्त मेरे कोई गुरु नहीं थे, तो वो अपने तरीके से करते करते एक्सीडेंटली आई डिड एन एस्ट्रल प्रोजेक्शन, जिसको हम बोलते हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। उसके बाद I would like to talk more about this. We'll come back to out of body experiences. Sure. हाँ। एंड उसके बाद देन बिकॉज इट जस्ट हैपन एक्सीडेंटली, और मेरे पास गुरु नहीं थे उस वक्त, एंड आई वॉज एक्सप्लोरिंग इट बिकॉज मैं जब भी जैसे सोलर इक्लिप्स होता है, लूनर इक्लिप्स होता है, या कोई स्पेशल डेज होते हैं, स्पेशली पूर्णमासी, अमावस्या, इन समय पे आपकी एनर्जीज इतनी ज़्यादा, यू आर सो ससेप्टिव टू गुड मेडिटेशंस, सो आई यूज टू डू दैट एंड आई यूज टू डू इट फॉर आवर्स एंड आवर्स टुगेदर। सो इट वॉज मोर ऑफ एन एडिक्शन टू ब्लिस, बिकॉज जब आप वहाँ पे जाते थे आपको कितनी हीलिंग होती है। आप एक असली रीज़न जिस वजह से आप ड्रीम कर रहे हैं, उसका रीज़न है कि आप अपने आप को जान पाएँ। और जब आप अपने आप को जानना शुरू करते हैं तो आपको ये रियलाइज़ होता है कि आप इतनी हायर फ्रीक्वेंसी हैं जिसमें ऑलरेडी हीलिंग है। तो आप ये जो बाकी चीज़ें हैं वो आपकी हटती जाती हैं एंड यू स्टार्ट बिकमिंग हायर और प्योर कॉन्शियसनेस की तरफ आप जाते जाते हैं। तो जो योग निद्रा है, it is a very beautiful way how our ancestors have defined it for us, ताकि हम गुमे नहीं, जैसे मैं गुम गई थी, कि वो आपको स्टेप बाय स्टेप एक जर्नी बताते हैं जिससे आप अपने प्योर कॉन्शियसनेस की तरफ या सत्य की तरफ आप जा सके। तो जितना आप एलिवेट होते जाएंगे उतनी हीलिंग होती जाएगी, लेकिन हीलिंग इज ओनली वन पार्ट ऑफ इट। रियल पार्ट ऑफ इट इज दैट यू कैन प्रॉबेबली गेट गाइडेंस। ऊर्जा एक तरीका है, एक दिशा है। एक है कि आपको बाकी लोगों के लिए क्या लेकर आना है, दैट ओनली हैपन्स थ्रू स्लीप। अगर वो स्लीप के साथ नहीं हो रहा, हम मेडिटेशंस के थ्रू करते हैं, बिकॉज हम सेम लोकों में ही ट्रैवल करते हैं, तो हम वो चीज़ें, वो ज्ञान वापस लेकर आते हैं। सो दैट इज हैपनिंग फ्रॉम दैट डिफरेंट प्लेन। I want to know about out of the body experience. जी। वो क्या होता है? मतलब इसमें क्या प्राण Out शक्ति of- बाहर निकल जाती है, आत्मा बाहर निकलती है? Okay, so out of body experience is not a very holistic experience. ठीक Okay. है? आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के साथ मैंने सबका बहुत ऑब्सेशन देखा है। मेरा जब हो गया था वो गलती से हुआ था। और जब आप when you understand it in a deeper way, you realize out of body experience in the sense of your silhouette of your energy, जो आपकी बॉडी है, वो जब आप दिखती है, जो बाहर आती है, that can only happen जहाँ तक माया है। अब माया आपके स्वलोक से ऊपर माया नहीं है। When we say Maya, it is that we are experiencing universe in particle form. When we start experiencing universe in wave form, जो हमारा real form है, उसके अंदर आप out of body experience ऐसे नहीं करते हैं। तब आप experience करते हैं in a very conscious way, in the sense कि आप जाएंगे, आपको जब तक okay, let me try explaining it in a different way. जब तक कि मैं भूलोक और भुवलोक में हूँ, तब तक मैं एक्सपीरियंस, ईगो आपका रहता है, ठीक है। और ईगो का मतलब सिर्फ यही है, अहंकार का मतलब ये है कि मैं अपने आप को आपसे अलग समझ रही हूँ, ठीक है। हम इस फ्रीक्वेंसी पे हैं, ठीक है। तब तक आपके पास चित्त है, चेतना नहीं है। जैसे ही मैं अपनी फ्रीक्वेंसी राइज करूंगी, देन आई विल स्टार्ट रियलाइजिंग दैट यू एंड आई
आर वन थिंग, ठीक है। तो तब जब आप उस स्वलोक में जाना शुरू कर देते हैं, तब आपका बॉडी एक्सपीरियंस तो हो ही नहीं सकता है। इट इज़ मोर अ कॉन्शियस एक्सपीरियंस। अब कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस के भी बड़े सारे लेवल्स हैं। इट कैन बी ज्ञान, इट कुड बी तप, इट कुड बी इवन जैसे कि जितने जैसे ज्ञान लोक में आपको अपने गुरु से मुलाकात होती है, जो या जिस चीज़ का आप एग्जिस्टेंशियल आंसर मांग रहे हैं वो आंसर आपको मिलता है। पर जो वो आंसर आपको मिलता है या जो चीज़ें आपको मिलती हैं या जिस वजह से मैं यहाँ पे आई, जब मुझे उसका आंसर मिला, तो वो आंसर ऐसे नहीं मिलता है कि कोई एक एंटिटी आएगी और आपको बताएगी और वो एक फॉर्म में होगी। वो इल्यूजनरी वर्ल्ड है। रियल वर्ल्ड में आपको एक आभास होगा और आप वो चीज़ वापस लेकर आएंगे, एंड देन योर जर्नी इज एब्सोल्युटली डिफरेंट। इट इज़ लाइक, सो ड्रीम्स एंड मेडिटेशंस आर लाइक कि एक डायमंड है सैंड में। अगर आप में समझ नहीं है तो वो डायमंड घुमा रहेगा। पर जिस तरह से आपकी फ्रीक्वेंसी या जिस तरह से आपकी एक तरह से आप सिंक करने लग जाएंगे पूरे ब्रह्मांड से, तो आप वो डायमंड बहुत आराम से ढूंढ कर वो ही वापस लेकर आ पाएंगे। इट इज़ लाइक दैट। अच्छा, तो मतलब ये अलग अलग फॉर्म है बेसिकली खुद को ही जानने के, मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि सी व्हेन वी से आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जो आपने बोला, या मेडिटेशन जो आपने बोला, या योग निद्रा की बात करी, टेक्निकली हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो खुद को जानने के लिए या खुद के लिए ही कर रहे हैं। उससे हम जग भला तो कर नहीं सकते। हम एक फॉर्म में जग भला कर सकते हैं शायद इससे, कि हम जब वो एक्सपीरियंस करके फ़ायदा उठाने तब हम दूसरे को बता सकते हैं कि आप ये करिए। ऐसा नहीं है। अच्छा, फिर इससे जग भलाई कैसी होगी? अच्छा, पहली चीज़, हम सत्य को हम सब जानते ही हैं अंदर से, ठीक है, क्योंकि हम सब जानते हैं। सत्य से ही आए हैं। हम भूल जाते हैं। सो व्हेन वी आर इन माया, we forget. So my understanding of Maya is जैसे आदि शंकराचार्य जी ने बताया है, माया सत्य भी है और असत्य भी है और दोनों ही नहीं है। what do we mean by that? कि जब मुझे लगता है कि ये चीज़ हो रही है, ठीक है, सपोज एक मैंने ये ड्रेस पहनी हुई है और यहाँ पे एक क्रिस्टल रखा हुआ है, ठीक है। जब आप और मैं देखते हैं तो हमें वो दिखता है कि एक ऑरेंज कलर का क्रिस्टल पड़ा है, तो हम बोलते हैं कि ये ऑरेंज कलर का क्रिस्टल है। हम दोनों एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, तो ये सत्य है। उस वक्त जैसे ही मैं उसको हटाती हूँ, ठीक है, और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये तो क्रिस्टल हमेशा से ट्रांसपेरेंट था, ठीक है, इट नेवर हैड अ कलर, तो आपको लगता है कि ये सत्य है, ठीक है। अब ये असली सत्य, इसको हम ब्रह्म सत्य, लाइक दिस इज द ट्रू सेल्फ। अब मैं आपको जितनी मर्जी बारी भी बोलूं कि क्रिस्टल ऑरेंज है दोबारा रखकर, जब आपको ब्रह्म सत्य के बारे में पता लग जाता है, तब आपको वो सारी चीज़ें इल्यूजन नज़र आती हैं। तब आपको ये दिखाई दे जाता है कि वो तो हमेशा से ही माया था, लेकिन वे कि जैसे कि हमारे को पता लग रहा है कि द सन इज राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट, ओके, तो क्योंकि ये एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो ये सत्य है। पर जैसे ही मैं थोड़ा और ऊपर जाके देखती हूँ तो मुझे दिखता है कि सन तो मूव नहीं कर रहा, अर्थ मूव कर रही है, तो ये असत्य भी है। तो जब कोई चीज़ सत्य भी है असत्य भी है एक ही टाइम पे, तो वो माया का पार्ट है। जब कोई चीज़ सत्य और असत्य नहीं हो सकती किसी भी एंगल से, तो वो ब्रह्म सत्य हो जाती है, जहाँ से हम आते हैं। ये भी तो हमारी एक थॉट प्रोसेस हो सकती है। ह्यूमन ब्रेन एक लेवल तक सोच सकता है। अभी जो एग्जांपल आपने दिया क्रिस्टल का, हम अपने ऑफिस में एग्जांपल देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को 6 and 9, सो वी बोथ आर राइट। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ मुझे शायद 6 दिख रहा है, जहाँ पे आप खड़े आपको 9 दिख रहा है, लेकिन हम दोनों ही गलत नहीं है, दोनों सही है, लेकिन देखने का नजरिया बदल गया। नहीं, जब तक there is a discrepancy between the two thoughts, that is not satya, okay, that is seeming to be satya. सत्य में there is no differentiation. नहीं, मैं वही जानना That is चाहता the हूँ। ब्रह्म सत्य. मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे हम एज अ ह्यूमन
हमारे पूरे वर्ल्ड में हम ऐसे देखें हम्म बहुत सारे अलग अलग तरह के बिलीव्स हैं, जिनको वो उनके लिए वो धर्म है, हमारे लिए सनातन धर्म है, कुछ के लिए कुछ और चीज़ें, कुछ लोग कहते हैं हम किसी भी चीज़ में नहीं मानते। अग्रेड उनके लिए उनका सत्य सत्य है, हमारे लिए हमारा सत्य सत्य है। हाँ अगर हम यहाँ पर बात करें, लेकिन हम फिर भी सनातन में हम ये बात कहते हैं कि सब एक है और बाद में सबको एक ही हो जाना है, सबको एक में मिल जाना है। हाँ, हम कहते हैं कि ये ब्रह्म ये सत्य ब्रह्म सत्य, परम ब्रह्म सत्य है। क्या इसके आगे भी कोई सत्य हो सकता है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है? हम अब तक क्या बात करते हैं? हम लोग बात करते हैं यहाँ तो जितना हमने देखा, जो हमने सुना, या जो हम सोच सकते हैं। अग्रेड हम सोच के परे की बातें नहीं करते। हमने ऐसा नहीं करा, जैसे अभी रिसेंटली कंप्यूटर बना है और उसको क्वांटम कंप्यूटर बोलते हैं। जी तो जो कैलकुलेशन हम्म 30 सेप्टेलियंस में हो सकती थी, सेप्टेलियंस इज लाइक नाउ यू कैलकुलेटेड लाइक जिलियंस ऑफ नंबर्स 000, वो 3 घंटे में कर रहा है, 1.5 now they've come up to that. राइट? या प्रोबेबली एंड इट विल बी 5 मिनट्स आल्सो इन सम टाइम। लेकिन अगर अब इसको बनाने के लिए पहले बेसिक बनाना पड़ा ना, उसके बाद हम यहाँ तक पहुंचे। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इसके बाद भी अब चीजें बहुत बदलेंगी। अब क्वांटम कंप्यूटिंग के बाद क्वांटम फिजिक्स हमारे रियल लाइफ, हमारे पूरे एटमॉस्फेयर, हमारे पूरे यूनिवर्स के साथ अलाइन होकर काम करेगा। तब हमें समझ में आएगा कि दुनिया और अलग है। जो अब तक हम समझते आए हैं वो सत्य नहीं है, सत्य इससे भी अलग है। तो ऑफ कोर्स ये होगा और ये हो सकता है। Okay, so can I just beg to differ for one Please, second, please? यस। तो जब न्यूटन के जो लॉज आए वो क्लासिक फिजिक्स में माने जाते थे, ठीक है। फिर आई थिंक थॉमस यंग जी ने एक डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट करा, जिन्होंने बोला कोई भी चीज़ वेव की तरह है। आई डोंट नो, यू नो द डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट? यस। तो उन्होंने बोला कि पार्टिकल नहीं है, हम डबल स्प्लिट से हम ये देख पाते हैं कि हम वेव हैं, ठीक है। एवरीथिंग क्वांटम साइंसेस सारी उससे आई, ठीक है। तो उस टाइम पे जब आप क्वांटम में जाते हैं, जब आप बिल्कुल छोटे से छोटे कण में जाते हैं, जब आप इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, फोटॉन्स उन सब में चले जाते हैं, तब क्लासिक फिजिक्स के लॉज नहीं अप्लाई करते हैं, क्योंकि वो पार्टिकल पे ही अप्लाई करते हैं, ठीक है। जो जब थॉमस यंग ने डिफाइन करा कि वो वेव है, उसके बाद आइंस्टाइन आए, उन्होंने बोला कि उन्होंने सेम डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट करा, और डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनको ये पता लगा कि उन्होंने एक नई थ्योरी निकाली कि इट्स अ पार्टिकल वेव डुअलिटी। इसका मतलब ये है कि हर चीज़ पार्टिकल भी है और वेव भी है एट द सेम टाइम। लेकिन आप डिफर क्या कर रहे हैं? आप तो मेरी ही बात बता रहे मैं हैं। एक सेकेंड आती जा रही हूँ। जब उन्होंने बोला कि कोई भी चीज़ पार्टिकल है या वेव है, तो इट इज़ एग्जिस्टिंग एट द सेम टाइम, ठीक है। उसके बाद आई थिंक द लास्ट डिस्कवरी विच वॉज मेड बाय, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जॉनसन, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, सम जॉनसन, उन्होंने बताया कि इट इज़ ऑलवेज द ऑब्जर्वर। ही डिड द सेम एक्सपेरिमेंट बट देन ही केप्ट एन ऑब्जर्वर देयर, ठीक है, जो ये देख रहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जब शूट आउट हो रहे हैं डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट में से, जब ऑब्जर्वेशन होती है तो वो पार्टिकल की तरह फॉर्म करता है, जब ऑब्जर्वर नहीं होता है तो वो वेव की तरह फॉर्म करता है, ठीक है। वो ही माया है, ठीक है। असलियत में हम वेव्स ही हैं, ठीक है, पर जैसे हम उसको एक रियलिटी को ऑब्जर्व करते हैं, और यही हमारे में भी बताया गया है कि जैसे ही एक यूनिवर्स की हाउ डू आई से, एक यूनिवर्स आता ही एग्जिस्टेंस में तब है जब एक ऑब्जर्वर क्रिएशन को ऑब्जर्व करता है, तभी यूनिवर्स एक एग्जिस्टेंस में आता है। तो यही परम ब्रह्म सत्य है। इसके अलावा आप साइंस से भी जब जा रहे हैं, साइंस ने जितनी मर्जी डेवलपमेंट्स कर ली, वो एट लास्ट इसी सत्य पे ही वापस आया। इट कुड नॉट गो बियॉन्ड इट, ठीक है। The quantum computer that you're talking about, it is working on quantum physics. Quantum physics is exactly which is talking about the waves, which always our rishis and our Vedas, they all talk about the same thing. They have already defined all of this. हम उसको एक्सप्लोर करते हैं, जब साइंस एक्सप्लोर कर लेता है तो हमें लगता है कि अरे वाह, इन्होंने तो बड़ी अच्छी नहीं, डिस्कवरी मैंने कर बिल्कुल ली नहीं है। कहा ऐसा कि बहुत अच्छी डिस्कवरी करी है। मैं कह रहा हूँ कि
मेरा कहना ये है कि जहाँ मैंने शुरू किया था वहीं से वापस आ रहा हूँ, ये एग्जांपल्स दिए मैंने जी। कि हमारा एक ह्यूमन ब्रेन है। हम्म मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया इस कंप्यूटर का क्योंकि हमने पहले एक बड़ा एक कंप्यूटर बनाया बेसिक, जिसमें कि हमने बिट्स एंड बाइट्स लगा के हम्म चार्ल्स बबेज ने जो बनाया था। हम्म तो अब उससे अगर हम आज देखें तो हमने कितना डेवलप कर लिया हम्म विद टाइम। उस टाइम पे क्या आप सोच सकते थे? कोई सोच सकता था कि हम किसी का चेहरा देखकर सामने आमने बात कर पाएंगे, या हमारे पास एक ऐसा डिवाइस होगा जिसको लेकर हम कहीं भी चले जाएंगे और बात कर लेंगे? नहीं ना, चिट्ठियां ये लिखते सब थे हो ना लोग। रहा था ना। नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ अब तब नहीं सोचा ना लोगों ने। नहीं 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 नहीं, कब हो रहा था? अगर जब आप सनातन की उसके अंदर जाते हैं तो सारे के सारे लोग उनके पास दिव्य यू आर दृष्टि स्टिल नॉट थी। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। मैं भी यू सेइंग कि अगर मैं हम आज की बात करें मैं तो हमें सनातन की नहीं बात नहीं लगता कर रहा हूँ अभी अभी, जैसे हम मैं एक ह्यूमन ब्रेन की टेलीकम्युनिकेशन बात की कर रहा हूँ। बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली मैं कह रहा हूँ कि जितना हम समझ पाते हैं, हमारी एक लिमिट है समझने की, है राइट, ना? इस अगर युग में, इस युग में एक ह्यूमन की उससे एक लिमिट पहले है। युग में दे वर ऑल एक्सपीरियंसिंग द सेम थिंग विदाउट द कंप्यूटर विद देयर ओन ब्रेन मे बी नॉलेज, मे बी क्योंकि हम ब्रेन में नहीं थे, हम अब चेतना में मेरा थे। कहना ये है कि आगे जाकर जब हम ये कहते हैं कि हम ब्रह्म की बात कर रहे हैं, ब्रह्म का स्वरूप तो किसी को भी नहीं पता अभी कि ब्रह्म कैसे है, देयर इज नो स्वरूप, है ना? किसी का स्वरूप ही नहीं है। हम शिव को भी कहते हैं निराकार है। शिव और शंकर, शंकर एज अ फिगर, आदिदेव महादेव, शिवलिंग है, शिव का एक आकार कुछ भी नहीं है, निराकार है वो। जी। इसी तरह से बहुत सारी चीजें हमने बस अपनी चीजों को सोचा है, क्योंकि हमारा दिमाग उतना ही सोच सकता है। हम जिसकी बात कर रहे हैं ना, सुपर डिवाइन पावर, हम कह रहे हैं ब्रह्म की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं विष्णु की, हम बात कर रहे हैं उस एनर्जी की जिसको हम महसूस कर रहे हैं खाली। उसके कितने और अलग अलग अभी डायमेंशंस या फॉर्म्स होंगे जहां तक हमें पहुंचना होगा। हम कितनी डायमेंशंस की बात करते हैं? 4, अभी 4 डायमेंशंस, वर्ल्ड 5 डायमेंशंस, ये तो बात करते हैं ना। हिंदू शास्त्रों में 10 दिशाएं बोली गई हैं। वो दिशाएं नहीं, वो 10 डायमेंशन है। दे आर 10 दे डायमेंशंस। टॉक अबाउट लॉट ऑफ मोर डायमेंशंस। जैसे मैं लोगों की बात करूं तो आई थिंक दे टॉक अबाउट 10 डिफरेंट प्लेन्स के बाद, उसके बाद भी वो बहुत सारे और प्लेन्स में जाते हैं। सो दैट्स अ सेपरेट टॉपिक। एनीवे, आप क्या बोल रहे थे? मैं 10 दिशाओं की बात कर रहा था अभी। हाँ, तो 10 डायरेक्शंस इज, इट्स नॉट डायरेक्शंस, इट इज डायमेंशंस। चलिए 10 टेक्निकली 10 डायमेंशंस। डायमेंशंस। तो अगर हम जिस डायमेंशन में अभी अपने आप को देख रहे हैं और उसके ऊपर भी जो डायमेंशंस हैं, अगर हम वहां एंटर करते हैं, क्योंकि एक ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन आई, ह्यूमन ईयर एक सर्टेन फ्रीक्वेंसीज को ही सुन सकता है या देख सकता है। हमारी आंखें होते हैं देख सकती है, हमसे ज्यादा जानवर देख सकते हैं। ऐसा है, ये सत्य है, ठीक है, ये मेडिकली प्रूफ है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि हम एज अ ह्यूमन अभी उन डायमेंशंस को टच ही नहीं कर पाए हैं जहां पर शायद और भी कुछ इसके ऊपर होगा और शायद नॉलेज होगी। उन्हीं के बारे में ही बात कर रहे हैं हम। लेकिन हम बात ही कर रहे हैं, हम कहाँ टच कर पाए? कौन टच कर पाया होगा आज तक? You experience it, and you're experiencing it at many levels, but you don't realize it. How? It is not, that is what I'm talking about the entire time. No, that is what I want to know. We are talking about it. That is like... No, 1 second. It is not knowledge, it is knowing, okay? And you know it. Some people, you will only go into that dimension when you set an intention. And when you set an intention, जब पहले उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक, आपको उस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट करना पड़ेगा, ठीक है? अगर आप हर रोज़ के रोज़ में अगर आप अवेयरनेस के साथ जीवन नहीं जी रहे हैं तो आप उसी डायमेंशन तक ही जा पाएंगे। फिर आप बहुत ही एग्जिस्टेंशियल प्लेन्स पे ही रह पा रहे हैं, बहुत ही लोअर प्लेन्स पे। द मिनट यू स्टार्ट रेजिंग योर अवेयरनेस, जितने भी हमारे योगी रहे हैं, जितने भी हमारे साधक रहे हैं, जो कितने सालों से साधना कर रहे हैं, जैसे हम परमहंस योगानंदा जी के बारे में बात करते हैं या आदि शंकराचार्य जी के, दे हैव एक्सपीरियंस दोज डिमेंशंस, दे हैव कम बैक एंड दे हैव कम बैक विद अ पर्पस। आप कह रहे थे कि वो सिर्फ एक्सपीरियंस करने के लिए तो है। एक्सपीरियंस तो आप अपने आप को ही एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मैं अपने आप को एक्सपीरियंस कर रही हूँ तो उसमें क्या खासियत है? क्योंकि मैं तो सत्य हूँ। I am part of the Satya. I am experiencing something right now, but I am truly a part of Satya. But मैं वापस क्या लेकर आ रही हूँ?
वो मेरा पर्पस है। और आपकी पर्पस अलग अलग प्लेन्स में अलग अलग चीज़ें डिफाइन कर रही हैं। अगर आप जब तक सिर्फ ज्ञान वाले एग्जिस्टेंशियल प्लेन पर जा रहे हैं, तब आप ऋषियों से बात करते हैं। व्हेन आई से ऋषि, इट्स नॉट अ ऋषि जी हु सिटिंग, बट दे आर योर गुरुज हु आर टेलिंग यू व्हाट टू डू, दे गिव यू गाइडेंस। जैसे जब आप स्वलोक में आते हैं, जितने लोग भी सिद्धियां पा रहे हैं, वो देवी देवताओं से एक चीज की सिद्धि ही पा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां तक उसका रेल्म उतना है, राइट। तो वो चीज वापस लेकर आ रहे हैं। अब आप कहेंगे कि सिद्धियां तो कभी हो ही नहीं सकती, इट इज जस्ट वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज इल्यूजनरी, बट ये सत्य है। लोग सिद्धि लेकर आते हैं। तो वो जब लाते हैं, जब वो साधना में होते हैं, वो अपनी फ्रिक्वेंसी उस हिसाब से रेज करते हैं कि मैं उस एग्जिस्टेंशियल प्लेन में जाऊं। जब आप उसको और राइज करना शुरू हो जाते हैं, आप और ऊपर, एक है बिल्कुल तपलोक, सत्यलोक से बिल्कुल नीचे, सत्यलोक मतलब ब्रह्मलोक से थोड़ा नीचे तपलोक है। तपलोक के अंदर सिर्फ वो गुरु हैं, वो ऋषिज हैं जो सिर्फ पूरी तपस्या कर के बस वहां पे हैं, क्योंकि वो मोक्ष चाह रहे हैं। उससे जो थोड़ा नीचे का प्लेन है, जो ज्ञान लोक है, जन लोक है, अलग अलग पीपल डिफाइन इट इन डिफरेंट वेज, उसके अंदर आपको अपना पर्पस मिल रहा है। उसके अंदर आपको जाके एकदम से आपको अनुभूति, और बहुत लोगों को होती है। प्रॉब्लम क्या है, हम उसको दबाते हैं। हमें लगता है जितनी भी आपकी इंट्यूशंस आ रही हैं, जितने भी आपको पहले का आभास और एक पर्पस मिलने में थोड़ा सा फर्क है। जब आपको आभास हो रहा है कि ये चीज़ होने वाली है, या जैसे हमने देजा वू की बात करी, या जैसे कुछ मैंने होते हुए देख लिया, या जैसे मेरी लाइफ में जो मेरे एक्सपीरियंसेस होते थे पहले, कि मैंने अपनी लाइफ में सबकी डेथ्स पहले बता देती थी। मैं छोटी होती थी अच्छा, तो आपको मैं, पता चल जाता था? हाँ, बिकॉज जैसे मैं सोते सोते, आई वाज अ लिटिल किड ऑल्सो, तो जैसे मैंने उठाया और मैंने बताया कि लाइक माई दादी इज गोना पास अवे और माई लव्ड वन इज गोना पास अवे, सो आई बीन टेलिंग दैट। बट वो जो प्रिमोनिशंस हो रहे हैं, वो सिर्फ सेकेंड लोग तक हो रहे हैं। जब हम पर्पस की बात करते हैं, तो हम ज्ञान लोग जब पहुंचते हैं, तब आपको अपना एक पर्पस डिफाइन होता है। आपको पता लगता है, आपको एक दिशा मिलती है, और दिशा आपको बहुत बारी मिलती है। और स्लीप इज द इजीएस्ट वे टू गेट दैट दिशा। पर जब हम सोते हैं, हम एक तो पहली बात, अगर आप चाहते हैं कि वो आपको ज़्यादा हो, तो सबसे पहले तो यू हैव टू मेंटली प्रिपेयर योर सेल्फ, यू हैव टू ग्राउंड योर सेल्फ, यू हैव टू सेट एन इंटेंशन बिफोर यू स्लीप। आपको अपने लिए एक डिफाइन करना पड़ेगा कि आज जब मैं सोऊंगा, क्योंकि आप इन लोगों में ट्रैवल कर रहे हैं विदाउट यू नोइंग इट व्हेन यू आर स्लीपिंग, ठीक है। विदाउट अंडरस्टैंडिंग द एक्सपीरियंस, यू आर स्टिल एक्सपीरियंसिंग इट। आप अपनी इंटेंशन सेट करेंगे सोते वक्त कि मेरे को सपोज एक पर्पस चाहिए, इफ दैट इज व्हाट यू वांट, डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट। और उसके बाद उस अवेयरनेस के साथ जीना शुरू करिए, ठीक है। एंड कीप ऑन डूइंग इट फॉर फ्यू डेज। वेन एवर यू विल फाइंड दैट आंसर इन योर स्लीप इट सेल्फ। तभी कहते हैं कि जो ब्रह्म मुहूर्त में करी गई मेडिटेशंस इसलिए इतनी ज़्यादा अच्छी होती हैं। एक तो उस समय की फ्रिक्वेंसी बहुत सुंदर होती है, इट इज़ वेरी हाई फ्रिक्वेंसी। दूसरी चीज़, आप स्लीप से वापस आए होते हो, आप अपने जो ड्रीम्स हैं, दे आर नॉट ड्रीम्स, दे आर जस्ट गेटवेज टू एक्सप्लोर योर रियल सेल्फ। तो जब आप उससे वापस आते हो, आप उस टाइम पे जब आप साधना में बैठते हो, आप मेडिटेशन में बैठते हो, आप शांत रहते हो, तो वो जो चीज़ें आप एक्सपीरियंस लेकर आए हो, आपको वो फीलिंग आती है, आपको वो समझ आता है, आपको अपने आंसर्स मिलते हैं। तब आपका मंकी माइंड जो होता है वो काफ़ी हद तक शांत हो चुका होता है। बट ऑब्वियसली दैट हैपन्स विथ अ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस, एंड आई एम नॉट इवन सेइंग लॉट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। मंकी माइंड आपका, जब आप अवेयरनेस के साथ नहीं जी रहे, क्योंकि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतना ज़्यादा उलझे हुए हो माया में कि ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, तो आपको वो स्पेस नहीं मिल रही, वो फ्रीक्वेंसी नहीं मिल रही है कि आप उस लेवल तक आप अपने आप को रेजोनेट कर पाएँ। बट when you start grounding yourself, when you start trying to start living in the present, and then you start having these experiences and you put an intention and then you start sleeping, you will have better experiences in your ब्रह्म मुहूर्त की मेडिटेशंस में। क्योंकि उस टाइम पे जो आप एनर्जी, जो आप पर्पस, जो आप दिशा, जो आप ऊर्जा
लेकर आ रहे हैं अपनी स्लीप के अंदर थ्रू योर ड्रीम्स, वो आपको रियलाइज होंगी। एंड पीपल फील, इफ आई मे ऐड टू दिस, पीपल फील व्हेन आई स्टार्ट मेडिटेटिंग, मेरे पास समय नहीं है, ठीक है, लोगों का सबसे बड़ा कंप्लेन ये रहता है, या मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरा तो दिमाग कहीं टिकता नहीं है। इट इज़ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। एंड वंस यू स्टार्ट मेडिटेटिंग, आपकी जो जितने भी आप एफिशिएंट हैं वो इतने गुना बढ़ जाती हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ें आपकी हट जाती हैं। बिकॉज वंस यू आर अलाइंड विद योर हायर पर्पस, वंस यू आर अलाइंड इन योर हायर फ्रीक्वेंसीज, तो जितनी भी लोअर फ्रीक्वेंसीज चीज़ें हैं जो आपको पर्पस से हिला रही हैं, वो अपने आप ही यूनिवर्स उसको हटाना शुरू कर देता है। आप अपने गोल से ज़्यादा जल्दी मिलते हैं, आप अपने पर्पस से ज़्यादा जल्दी मिलते हैं। बिकॉज आई वॉज डूइंग दीज प्रैक्टिसेस, इसलिए जैसे आपने बोला कि बड़े लोग करते हैं मैनिफेस्टेशन के लिए, मेरी मैनिफेस्टेशंस इसलिए जल्दी हो पा रही थी क्योंकि मैं इस चीज़ को बहुत आसानी से समझ चुकी थी कि वाया ड्रीम्स एंड मेडिटेशंस आई कैन गो बैक टू दैट फ्रीक्वेंसी, एंड वंस आई एम इन दैट फ्रीक्वेंसीज एवरीथिंग एक्स्ट्रा गेट्स रिड। आपको सबसे जल्दी तरीका मिल जाएगा, आपको सही लोग मिल जाएंगे, आपको सही अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, एवरीथिंग विल स्टार्ट फॉलिंग इनटू दैट प्लेस। मैं जानना चाहता हूँ कि हम एज अ सनातनी, हम जी एक ही तरह की ऑलमोस्ट सब पूजा करते हैं, कोई सात्विक, कोई तामसिक, कोई किसी की, लेकिन है सब डिवाइन पावर्स जिनकी हम जी बात करते हैं। जी उसके बाद भी कई बार क्या होता है कि हम किसी तरह से किसी के साथ अच्छे से अलाइन कर पाते हैं, किसी हम्म के साथ अलाइन नहीं कर पाते हैं, हम्म किसी को हम शायद सत्य ही नहीं मानना चाहते हैं, हम्म या किसी को हम ये कहते हैं कि यार ये तो ऐसे ही है कुछ भी। ये क्या है फिर? अगर डिवाइन पावर एक है, हम्म हमसे तरीके अलग हो सकते हैं, हम्म पावर तो एक ही है, सुप्रीम। हम्म तो अगर हम उनकी बातें करें तो फिर ये अलग अलग होना, या फिर this is part of your chit, sorry, this is part of your chit, not part of your चेतना, ठीक है। हम्म चेतना हो जाती है जब आपको अपने प्योर कॉन्शियसनेस की रियलाइजेशन होती है। चित होती है, जैसे मैंने पहले भी बोला, जब तक आप माया में हैं, माया में आपका एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है अहंकार। अहंकार इज नथिंग बट गिविंग यू योर रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ। विद अहंकार देर इज, आप माइंड को ना सिर्फ समझ रहे हैं, मन के अंदर बड़ी सारी चीज़ें हैं कि विवेक, कि हमें क्या सही है क्या गलत है। एक है बुद्धि, हमें काम कैसे करना है। एक है उसके अंदर पार्ट के मुझे जैसे हम जिसको बोलते हैं प्रारब्ध, ठीक है, ये हम अपने पुराने कार्मिक रिलेशंस, जो मैंने आपको बोला ना, जो सेकंड लेवल ऑफ प्लेन है, जिसके अंदर टाइम एंड स्पेस नहीं है, पर उसके अंदर हम सिर्फ कार्मिक हीलिंग के लिए आ रहे हैं। अब कार्मिक हीलिंग कैन हैपन इन 2-3 वेज। वन इज आई एक्सपीरियंस दैट कार्मा, ठीक है, मैंने किसी के साथ कुछ गलत करा, मैंने किसी के साथ जो भी है, जो भी मेरा कार्मिक लेन देन है, वो मैं एक अपना रियल सेंस में, अभी नॉट इन रियल सेंस बट इन एग्जिस्टेंशियल सेंस, मैं वो आ रही हूँ, आपसे मुझे कुछ हो रहा है, फीलिंग हो रही है, हमने कुछ एक्सचेंज करा, किसी का बुरा करा, किसी का अच्छा करा, जो भी है, दिस इज योर पास्ट कर्मास। सेम चीज कैन ऑल्सो हैपन एंड यू कैन कट ऑफ योर कर्मास इन योर ड्रीम प्लेन, ठीक है, क्योंकि जब आप कभी कभी आपको बहुत सारी ऐसी अनुभूतियां होती हैं जब आप सो रहे होते हो, जिसके अंदर आप एक ऐसी जगह पे जाते हो, या आप बहुत बारी पुराने जन्म में जाते हो, वहाँ पे आप कुछ देखते हो, वहाँ से कुछ सीखते हो, वो सारी आपकी अ, चित्त तक हो रही है, चेतना तक नहीं हो रही है, ठीक है। जैस उस तक आपको ये समझ आ रहा है कि हाँ भाई, मेरा किसी के साथ, क्योंकि वो पास्ट लाइफ आप एक मेमोरी है, आप उसको लेकर आते जा रहे हो, तो आपको एकदम से दिखाई देता है, अरे मैं इसके साथ कितने अच्छे से अलाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, आई एम वाइबिंग हियर, ओके, आई एम नॉट वाइबिंग देयर, क्योंकि वो पुरानी मेमोरीज हैं जो आपका शरीर और आपकी जो, हाउ डू आई से, आत्मा के अंदर की जो मेमोरी है वो उसको याद है, ठीक है। जैसे ही हम उससे थोड़ा ऊपर उठते हैं, तब वो मैटर ही नहीं करता है, क्योंकि मैं आपका कुछ बुरा कर ही नहीं सकती और मैं आपका कुछ अच्छा कर ही नहीं सकती, क्योंकि मैं आप हम एक ही हैं। देयर इज नो डिफरेंस। सो व्हेन यू स्टार्ट रियलाइजिंग दैट, एंड दैट कैन एक्चुअली हैपन, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, बहुत सुंदर सुंदर रिचुअल्स हैं हमारे पास,
ठीक है? जैसे कि एंड रिचुअल्स इसलिए हमारे को बताए जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि उसकी कितनी ज़्यादा गहराई है और वो कितनी ज़्यादा प्रैक्टिकल है। जैसे कि हम बोलते हैं कि रात को आप हमेशा ग्रैटिट्यूड में सोइए। Gratitude can only you can vibrate in the frequency of gratitude when you go above Maya, because gratitude is that you have done something so beautiful and I'm so thankful because you and I are the same. There is no difference. So gratitude truly comes जैसे अगर आपने मुझे हर्ट करा, एक तो ग्रैटिट्यूड हम देखते हैं कि आपने मेरे लिए कुछ अच्छा करा, थैंक यू सो मच। एक ग्रैटिट्यूड ये है कि आपने मेरे साथ बुरा करा और मैं आपको बोलती हूँ, उसको आप फॉरगिवनेस एंड ग्रैटिट्यूड का मिक्स कह सकते हैं, कि मैं आपको थैंक्स कहती हूँ कि आपने जो भी किया वो शायद इसीलिए करा होगा कि कहीं ना कहीं मैंने आपको कभी हर्ट करा, और आज आप वो पूरा करने के लिए सो दैट आई एलिवेट टू द नेक्स्ट लेवल, यू आर कमिंग एंड यू आर नेगेटिंग दैट। एंड इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि आप सुख में रहें, मैं सुख में रहूं, क्योंकि एट लास्ट आप और मैं एक है। दैट इज द ट्रू ग्रैटिट्यूड। व्हेन यू स्टार्ट रेजोनेटिंग इन दैट काइंड ऑफ एनर्जी, योर entire life experience starts to, it is a very different life experience that you experience. जो हमारे साधक हैं, जो ये करते हैं, तभी वो बहुत मोह माया से ऊपर उठ जाते हैं, क्योंकि उनको वो समझ आ चुका होता है कि मैं किस चीज़ के पीछे भाग रही हूँ या मैं किस गोल के पीछे भाग रही हूँ, क्योंकि गोल तो इल्यूजन ही है, क्योंकि एट लास्ट इट इज़ ऑल माइंड। सो दैट इज द होल कोरिलेशन व्हिच आई सी। अच्छा, मैं अगर जानना चाहूँ कि लेमैन के लिए, ये हाँ तो जी। बहुत हमने ऐसी बात करी जो एक्चुअली उस फॉर्म में उस चीज़ को कर रहे होंगे, करना चाहते होंगे, जो एक्चुअली मेडिटेशन को प्रैक्टिस करना चाहते हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि हम बात कुछ और करने वाले थे, हमने पूरा टॉपिक मेडिटेशन पे करा, बड़ा अच्छा लग रहा है ये तो लेकिन जो लोग करना चाहते होंगे, हम्म। शुरू भी नहीं कर रहा अभी, लेकिन उनके मन में कहीं होगा यार हम्म। करता हूँ, या एक बंदा होगा वो सोच रहा होगा यार क्या ही होगा मेडिटेशन होके, या उसको पता ही नहीं मेडिटेशन क्या है। हम्म। तो हाउ हाउ कैन यू एक्सप्लेन देम? आई थिंक देर आर लॉट ऑफ वेज टू डू मेडिटेशन, और हर जब आप जिनके साथ, बेसिक क्या है? मतलब मैं जानना चाहता हूँ हाँ, बस बेसिक, कि भई आप आँख बंद करके तो बैठ जाओ और कुछ देखिए नहीं? सबसे मेडिटेशन फॉर मी, इफ आई डिफाइन इट, इज नथिंग मोर देन अवेयरनेस। अवेयरनेस? जी, आप उस टाइम पे आप किसी चीज़ को देख के कर सकते हैं। अगर आपको लगता है किसी चीज़ पे आपको ध्यान भी देना है, जैसे बहुत लोग मंत्र जाप करते हैं, बहुत लोग त्राटक करते हैं, बहुत लोग किसी चीज़ को देखते हैं, जैसे ओम सिंबल को देखते हैं। पर असलियत में आप जो कर रहे हैं, वो ये होता है कि जब आप किसी भी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, आपका जो मंकी माइंड है आपको बहुत सारी चीज़ों की अनुभूति देता है। पहले बहुत ही लोअर स्टैंडर्ड के थॉट्स आते हैं, आपको ये नहीं करा, वो नहीं करा, अच्छा ऐसे करना था, वैसे करना था। इनफैक्ट आपने विपश्यना पूछा, सो व्हेन यू गो थ्रू दैट जर्नी, सो सबसे सुंदर जर्नी वो इसलिए है क्योंकि आप मेडिटेशन के सारे लेवल्स खुद ही पार करते जाते हैं विदाउट अ गुरु, यू डोंट नीड एनीबॉडी। क्योंकि जब आप शांत बैठते हैं, पहले वो वाले थॉट्स आते हैं और वो आने दीजिए, और लोगों को लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो सबसे आसान तरीका है आप गाइडेड मेडिटेशंस करिए। उससे बेटर मुझे लगता है कि आप मंकी ब्रेन को वॉन्डर करने दीजिए, और एक अपने साथ पेन पेपर रखिए। आपको लग रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है जो मुझे करना था, तो ठीक है, आपने लिख लिया, कीप इट असाइड एंड कीप अ स्टॉप वॉच। ठीक है, मुझे 15 मिनट करना है, 15 मिनट में थॉट आएगा, लिख लिया और उसको हटा दिया, सो दैट योर ब्रेन कैन नाउ, नॉट ब्रेन बट योर, यू कैन स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग बेटर थॉट्स। ठीक है, आप उस थॉट्स के बाद अब आपको डीपर थॉट्स, जो प्रारब्ध वाली थॉट्स हैं, वो आना शुरू हो जाएंगी। आप उसको भी आने दीजिए और जाने दीजिए। उसके बाद आप, थोड़ा समय लगता है, उसके बाद फिर आप और प्योर वाइब्रेशंस में आते जाएंगे। अभी जो मैं आपको ग्रैटिट्यूड की सपोज एक डेफिनेशन दे रही हूँ, यू will realize it yourself. You don't need anybody. You don't need Ishika Taneja to be coming and telling you this, because you will experiencing it yourself. वो ही मेडिटेशन की सबसे सुंदरता है, क्योंकि आप अपने ट्रू सेल्फ में जाते जाते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता। तो वो आप अपने प्योर फॉर्म में जाते जाते हैं। सो easiest way is, I think 3 tips that I can give is that A, let your monkey brain wander.
इट्स ओके, बी कीप अ जर्नल विद यू, स्टार्ट राइटिंग। क्योंकि क्या होता है, बहुत बारी मैंने देखा मेडिटेशंस में, स्पेशली विद माय मदर, आई कीप ऑन टेलिंग हर, तो कुछ सोचती हैं, फिर उनको दिमाग में आ जाता है, फिर वो करने चले जाते हैं। आपको वो करने नहीं है, आपको बस वो लिख लेना है। जर्नलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप अपने आप को समय दे पाएँ, ताकि आप डीपर थॉट्स में जा पाएँ। एंड तीसरी चीज़ ये है कि आप हर काम थोड़ा अवेयरनेस के साथ करिए, वो भी मेडिटेशन है, वो भी साधना है। आपको जो भी चीज़ पसंद है, जब मैंने गिनेस बनाया था, मेरा मुझे ये लगता है गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इसलिए बना क्योंकि मैं उसकी साधना कर रही थी। बहुत लोगों को जो भी चीज़ आपकी, जो भी हॉबी है, आपकी कॉलिंग उस साइड पे ज़्यादा होती है। किसी को गाने की बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, किसी को डांस बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। हर एक का अपना क्रिएटिव फॉर्म है दिखाने का। जो क्रिएटिव फॉर्म है, नॉट थॉट प्रोसेस, उसके अंदर आप उतने सुंदर तरीके से जब आप लीन हो जाते हैं, तो आप अपने पर्पस से अपने आप जुड़ने लग जाते हैं। तो आपको एक बहुत लंबी मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। जो आपका पर्पस है, जो आपकी हायर कॉलिंग है, या जिस गुरु ने आपको जो भी चीज़ें देनी है, यू कैन स्टार्ट रिसीविंग इट देयर ऑल्सो। वाह, वंडरफुल, सो नाइस इन्फॉर्मेशन। मुझे लगता है कि लोगों को कुछ ना कुछ, देखिए जब लोग देखते हैं ना पॉडकास्ट, तो उसमें शायद 2 4 5% भी कुछ लेते हैं। तो मुझे लगता है इसमें से अगर वो 5% भी लेंगे, तो probably they can start doing basics of meditation, and then maybe they can connect with you on Instagram or wherever the medium we will put. So then you can coach them, guide them, tell them what is the advanced level or how they can just improve them. But it is interesting. मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे आज बात करके, एंड मुझे भी। होपफुली हम दोबारा मिलें किसी और नए टॉपिक के साथ। फॉर श्योर। आज के लिए इतना ही। जय ठीक है हिंद, जी। जय भारत, जय श्री राम। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, राधे राधे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर। थैंक यू।